करने के लिए मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा जी पिताजी के लिए। जी। अच्छा, फिर तो ये हमारे सामने लाने योग्य है। इसे पूछो महामंत्री, तो इसने हमारे बेटे अक्षय कुमार को क्यों मारा, हमारी अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ा? पूछो इससे। अरे वानर, तुम्हारे दिल में ऐसा क्या समाया है और बाप को क्यों उजाड़ा है? चुप रहने से काम। जब कोई पूछने वाला आएगा तो जवाब देंगे, पाई पाई का हिसाब देंगे। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया अभी। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है? वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही खम है। वही हूँ मैं, वही सदियों पुराना, वही शक्ति, वही भुजंगों में ताकत, वही शौर्य। इस ब्रह्मांड में ना मुझसा कोई है और ना ही भविष्य में कोई होने वाला। वही हूँ मैं, वही। पहले तू ये बता, तू कौन कहाँ से आया है? कुछ अपना पता बता दे तू। कब गुजारा है मेरा, क्या कारण था समझा दे तू। तूने लंका के राजा को क्या नाम कान से सुना नहीं? इस कदर तो नीर और नीरज हुआ, क्या मेरे प्रताप से डरा नहीं? मारा है कुमार मेरा, पतला तेरा क्या हाल करूं? तू ही नाई बनकर कह दे, इस तरह से बवाल करूं। बड़ा हो शेर पिंजरे में, मगर वह तू नहीं जाती। दिलावर की गजा के सामने भी खू नहीं जाती। और बात अक्षय कुमार की तो सुनिए राजन, जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते है रघु कुलभूषण ऋषि, जिन पर चुंबन था पदत जिन्होंने खरभूषण। फिर और ध्यान दिलाता हूँ, जिनकी सी दाहर लाए हो, मैं उन्हीं नाम का सेवक हूँ, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतना में भूख लगी मुझको, जी ललचाया फल खाने को। अक्षय कुमार का उत्तर यह है, अपना दम सबको मारा है, पहले उसने मारा है तो मैंने उसको मारा है। उचित होगा छोड़ दे भाव, लौटाओ माता सीता को, श्री राघव जी के चरणों में डालो अपनी प्रभुता को। हो बानव है धाक धर्म से गगन तक, ये उदय अब मुझ में ही है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र विभव, ये समस्त गुण मुझ में ही है। तो मेरी चोरी चलने पे जब हम चौधा करते हैं, गिरफ्तार मेरे घर पानी भरते हैं। वानर तू किस ध्यान है? वानर स्वामी को अपने समझा ले, उस अदम तपस्वी से क्या कर जाए लंका वाले। लंकापति रावण, तूने जो अधम कहा उनको, कब उनकी महिमा करती है कितनी ही को तुम मगर सूरत तक नहीं पहुंचती है। मेरा जो करते हो कुछ भी काम न आएगा। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे रामचंद्र का दास बना दो। मजबूरी यदि अहंकार पड़ता रहा तो लास्ट नंबर की राज्य सभा के सभासदों, बानर बड़ा बकवादी है, सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी
सर इसका काट डालो मेरी आंखों के सामने से। हुआ मैं जितना नरम उतना तो जमीन सर पे उठा रहा है। अरे बेहुदे तू रोक मुझ पे ही जमा रहा है। लंकापति रावण, जिस राज्य में नारियां चुराई जाए यही पाप राज्य को भस्म कर देगा। इस पूरे राज्य में कोई भी पाप चित्कार के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मरी मृत आत्मा को कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं बचेगा। और आसमान शरीर रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकरीर मैंने हटकन खूने जिगर किया, लेकिन अब मेरी तलवार तुझे चुप कराएगी और मौत की आगोश में हम कर देगी। ठहर वानर, मैं तुझे अभी बताता हूँ। रावण, ये अंतिम चेतावनी है। माता सीता को, श्री राघव को इज्जत पूर्वक लौटा दो, वरना मरने के लिए तैयार रहो। आगामी दिनों में होगी यह चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा। कहानी दुनिया देखो लोगों, जनाजा रावण का। वानर, मृत्यु दंड देने की ताकत किसमें है ये तुझे मैं बताता हूँ। देख, अब मैं तेरा काम तमाम करता हूँ। ये वानर दूध पिलाने के योग्य नहीं। महाराज, ये काम आपकी शान और राजनीति के खिलाफ है। भला दूध का वध कहाँ का इंसाफ है। ऐसा करने से पड़ोसी राज्यों से हमारा संपर्क टूट जाएगा और आगे से कोई भी दूत हमारी सभा में नहीं आएगा। महाराज, मैं भी चिंता रही बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो इसे दूध भी नहीं मानता। ये वानर को मारने के काबिल है। इसमें दूत होने में क्या संदेह है। इसने वही संदेश सुनाया है जो इसके स्वामी ने कहा है। महाराज, मेरे ख्याल से इसे कोई और दंड दिया जाए। अभिक्षण, क्या इसका कोई अंग भंग कर दे? बोलो। महाराज, वानर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है। इसकी पूंछ में घी और तेल से भीगे वस्त्र लपेटकर आग लगवा दी जाए। ठीक है। हे महामंत्री, इस वानर की पूंछ में कपड़े लपेटो और आग लगा दो और इसे दम करके सारे नगरों में घुमाओ, ताकि छोटे छोटे बच्चे इसकी जल्दी ही पूंछ देख प्रसन्न हो। और ये जब अपने मालिक के पास जाएगा तो उसे कटी हुई पूंछ देख बड़ा दुख होगा। और यही मैं चाहता हूँ। ले जाओ इसे। भैया साइड हो रहा कैसे? अपनी बच्चे से लंका दहन अभी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए बैठ के देखें। कार नंगी है थोड़ी। खड़े होकर के देखिए।